ये हमारा आर्टिकल्स का सेकंड पार्ट है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ए एन के यूजेस के लिए कुछ रूल्स को क्या किया था, हमने समझा था। अब यहाँ पे मैंने 4 रूल्स और इसमें ऐड किए हैं, वो हम देख लेते हैं। तो ए और एन का यूज हम लोग क्या करते हैं, काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। तो जैसे काउंटेबल नाउन हमारे कौन से होते हैं, काउंटेबल नाउन होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसको हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया ना, हमारा चेयर और बैग्स एक्सेट्रा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम लोग काउंटेबल नाउन्स की एग्जांपल्स हम लोग मान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो ड्रेस है वो क्या है, हमारा काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन है, क्या है, ड्रेस क्या है, काउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ए का यूज़ कर लेंगे हम लोग। काउंटेबल नाउन से पहले हम लोग ए का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से एलिफेंट है, तो एलिफेंट भी क्या है, काउंटेबल नाउन है, इससे पहले हम लोग क्या एन का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ एन एलिफेंट। यहाँ पे ई जो है हमारा क्या है, प्रोनाउंसिएशन जब कर रहे हैं तो ई निकल के आ रहा है, इसलिए हम इससे पहले क्या, और ई क्या है, स्वर है हमारा, इसलिए यहाँ पे एन का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा एडजेक्टिव के बीच में, एडजेक्टिव को हम लोग क्या कर सकते हैं, आर्टिकल्स और नाउन के बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। अब एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन की क्या बताते हैं, आइडेंटिटीज़ बताते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, लवली क्या है, लवली क्या है, सुंदर। लवली मतलब एक तरह से कह सकते हैं अच्छा, दिखने में अच्छा, ठीक है, सुंदर। और क्या है, ड्रेस है। तो ये एक तरह से क्या है, लवली क्या बता रहा है, जो नाउन है उसकी क्या बता रहा है, आइडेंटिटी बता रहा है। तो इससे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम आर्टिकल्स यानी ए, और ये हो गया एडजेक्टिव हमारा, और ये हो गया नाउन। तो यहाँ पे हम एडजेक्टिव का यूज़ आर्टिकल्स और नाउन्स के बीच में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा, आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक। मैं बुक जो पढ़ रहा हूँ वो कैसा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये हो गया हमारा आर्टिकल्स, यह आर्टिकल्स हो गया, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, और ये हमारा बुक क्या हो गया, नाउन हो गया। तो हम लोग एडजेक्टिव का यूज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, आर्टिकल्स और नाउन्स के बीच में हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद से जो नेक्स्ट है हमारा, हम लोग इसमें देखिए लिखा है, प्लूरल नाउन कैन बी यूज विदाउट एन आर्टिकल्स। तो हम लोग प्लूरल नाउन्स को हम लोग क्या करते हैं, बिना किसी ए एन आर्टिकल्स के, बिना किसी आर्टिकल्स के यूज करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, दिस इज़ अ बी। तो यहाँ पे बी क्या है, सिंगुलर है, और यहाँ पे क्या है, ए का यूज किया गया है, ये सही है, करेक्ट है। लेकिन अगर यहाँ पे ये क्या है, देखिए ये इसके बाद वाले में क्या है, फुल स्टॉप के बाद ये है बीज, यानी एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात की जा रही है, तो इससे पहले हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ अ बी, बीज आर इंसेक्ट, ओके। फिर लिखा है दिस इज़ अ पैरेट। पैरेट क्या है हमारा, सिंगुलर नाउन है, इसलिए हम यहाँ पे ए का यूज़ किए हैं। यहाँ पे पैरेट्स है, क्योंकि एस लगा है इसलिए प्लूरल हो जाएगा, इससे पहले हम ए एन का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है, हम लोग अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी क्या कर सकते हैं, हम लोग ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, वाटर इज़ अ वेट, शुगर इज़ अ स्वीट, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, वाटर क्या है हमारा, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है यानी जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सॉरी, यहाँ पे हम ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह से हमारा इसका सेकंड एग्जांपल्स भी है। इसके बाद तो हमने ये जो है ए और एन की यूजेस के लिए मैंने जो रूल्स बताए हैं, ये आपको क्या करने होंगे, अगर अच्छे से करना है तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे द का यूज़ देख लेते हैं। बोला गया है, अगर हम किसी पर्टिकुलर पर्सन्स और थिंग्स के बारे में हम फर्स्ट टाइम बात करते हैं, तो फर्स्ट टाइम बात करने के बाद जब हम उसके बारे में सेकंड टाइम बात करते हैं उसी पर्सन और थिंग्स के बारे में, तो वहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं। एग्जांपल्स देख लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। आई मेट अ बॉय, यानी मैं एक लड़के से मिला, यस्टरडे, कल एक लड़के से मिला था। द बॉय वॉज वेरी पुअर, और जो लड़का था क्या था, बहुत ही गरीब था, ठीक है। यानी कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम हमारी बात की जा रही है, फर्स्ट टाइम इसके बारे में, ये है सेकंड टाइम। जब सेकंड टाइम बात करेंगे तो वहाँ पे दा का यूज़ करेंगे, आर्टिकल दा का। फिर माय फादर हैज़ अ साइकिल, मेरे फादर के पास क्या है, एक साइकिल है। देखिए यहाँ पे भी क्या है, इससे पहले भी ए यूज किया गया है, तो यहाँ पे जब सेकंड टाइम बात करेंगे तो यहाँ पे आर्टिकल्स दा का यूज करेंगे। यहाँ पे आर्टिकल्स ए यूज किया गया है, और जब इसके बारे में सेकंड टाइम बात करेंगे तो यहाँ पे दा का यूज करेंगे, ठीक है, क्लियर। इसके बाद से है, अगर कोई सिंगुलर नंबर है और वो अपने पूरे इंटायर कास्ट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहाँ पे भी हम लोग दा का यूज़ करेंगे।
द काउ इज़ अ यूज़फुल एनिमल। काउ है, काउ क्या करे, अपने पूरे कास्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काउ, यानी काउ मतलब हो गया सारे काउ, जितनी भी काउ होती हैं सारी, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या है, यूज़फुल एनिमल है। तो यहाँ पे ये पूरे अपने कास्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। इससे पहले हम लोग दा का यूज़ करेंगे। इसी तरह से द रोज, यानी रोज भी क्या कर रहा है, अपने पूरे कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये भी कैसा होता है, स्वीट होते हैं, यानी जितने भी आपके रोज़ होते हैं वो सारे स्वीट स्मेल के होते हैं। इससे पहले इसलिए दा का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ये मैंने जो है ए और एन के लिए इससे पहले मैं बता चुका हूँ। और ये हमारा दा का यूज़ कहाँ पे करना, कैसे कैसे करना है, किस सेंटेंस में कहाँ पे करना है, ये हम अभी यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद से जो अगला जो हमारा रूल्स है वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जितने भी हमारे रिवर्स, सी, आइलैंड, बिल्डिंग्स, लेक्स, यहाँ पे सॉरी लेक होगा, लेक, ग्रुप्स ऑफ माउंटेन रेंज, इन सब की जहाँ पर भी बात करेंगे वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दा का यूज़ करेंगे। जैसे द बे ऑफ बंगाल, क्या है, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। इससे पहले दा, रिवर है द गंगा, इंडियन मानसून है तो यहाँ पे भी दा का यूज़ करेंगे, इंडियन ओशियन है तो यहाँ पे भी दा का यूज़ करेंगे, ओके। उसके बाद से है हम लोग क्या करेंगे, फेमस जो बुक्स होते हैं उससे उसके पहले भी हम लोग दा का यूज़ करते हैं। जैसे द रामायण, द वेदास, ये क्या है, बहुत ही फेमस बुक्स हैं। तो इससे पहले भी हम लोग क्या करेंगे, दा का यूज़ करेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट है हमारा, अच्छा इसमें जो है जैसे बुक्स का जो फेमस बुक्स होती हैं, तो ये तो बुक्स फेमस बुक्स ही हैं। साथ में आपके बाइबल्स हो गए और भी बहुत सारी हॉली बुक्स हैं। उन सब के पहले भी हम लोग क्या करेंगे, अगर कहीं लिखना है तो दा का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे अगर दा का यूज़ हम वहाँ पे भी करते हैं जो कॉमन नाउन हो और जो अपने यूनिकनेस को क्या करता हो, रिप्रेजेंट करता हो, ठीक है। अपने काइंडनेस को या यूनिकनेस को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पे क्या है, द सन, द स्काई, द मून, द अर्थ, ये क्या है, यूनिक है। यूनिक का मतलब है इनके तरह कोई दूसरा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ उससे पहले भी हम लोग दा का यूज़ करेंगे। उसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट है, दा का यूज़ हम लोग उस प्रॉपर नाउन से पहले भी करते हैं जहाँ पर क्या हो, हमारा एडजेक्टिव हो, और एडजेक्टिव क्या कर रहा हो, प्रॉपर नाउन की विशेषता बता रहा हो। तो यहाँ पे लिखा है द ग्रेट पोएट तुलसीदास। तो यहाँ पे ग्रेट क्या है, पोएट कौन है, तुलसीदास, महान कवि तुलसीदास से पहले हम लोग दा का यूज करेंगे, क्योंकि ग्रेट क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, और तुलसीदास क्या है, हमारा प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन से पहले अगर हमारा क्या है, एडजेक्टिव लगा हुआ है, वो उसकी विशेषता बता रहा, तो उससे पहले हम लोग क्या, दा का यूज करेंगे। द इमोर्टल कालिदास। तो कालिदास क्या है, हमारा प्रॉपर नाउन है, ठीक है। और इमोर्टल क्या है, ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। तो इससे पहले हम दा का यूज़ करेंगे। अब दा का यूज हम वहाँ पे भी करते हैं जहाँ पे क्या हो, हमें सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री मतलब सबसे मतलब वो हो, उससे फिर उसके बाद ना हो। तो यहाँ पे लिखा है रामा इज़ अ रिचेस्ट, रामा इज़ अ रिचेस्ट बॉय। रिचेस्ट मतलब अमीर, सबसे अमीर, ठीक है। इन द क्लास, कहाँ पे है, अपने क्लास में सबसे अमीर है। तो यहाँ पे रिचेस्ट का क्या दिखा रहा है, रिचेस्ट क्या दिखा रहा है कि ये अपने क्लास में क्या है, सबसे अमीर बच्चा है और इससे कोई दूसरा अमीर नहीं है। तो लिखा है रामा इज़ द रिचेस्ट बॉय। तो यहाँ पे रिचेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, दा का यूज़ करेंगे। द रोज़ इज़ स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर। जो रोज़ है वो क्या होता है, उसकी जो स्मेल होती कैसी होती, बहुत ही स्वीट होती है, यानी स्वीटेस्ट लिखा है, तो इसलिए इससे पहले भी हम लोग क्या यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। और स्वीटेस्ट क्या है, हमारा सुपरलेटिव है। उसके बाद से नेक्स्ट है, जब हम लोग किसी चीज़ की तुलना करते हैं, कंपैरेटिव करते हैं, किस में, एडवर्ब में, तो वहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम यूज करते हैं किसका, दा का। इसके बाद है हमारा कंपैरेटिव डिग्री में एडवर्ब की तरह प्रयोग होने पर हम लोग दा का यूज करते हैं। तो चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल्स जो है हमारा क्या लिखा हुआ है, एग्जांपल्स देख लेते हैं। द मोर यू गेट, तो ठीक है, यहाँ पे गेट क्या है, हमारा वर्ब है, और वर्ब की जो विशेषता बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या हो गया हमारा, रन फास्ट,
रन फास्ट, फास्ट क्या है हमारा वर्ब है और रन क्या है, सॉरी रन हमारा क्या है वर्ब है और फास्ट क्या है एडवर्ब हो जाएगा। दौड़ो कैसे, तेज़ तेज़ तेज़, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा। तो लिखा है मोर यू गेट, यानी जितना तुम पाते हो तुम उससे ज़्यादा ही चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है द मोर यू गेट द मोर यू वांट, जितना जो तुम पाओगे उससे ज़्यादा तुम चाहोगे। उसी तरह से नेक्स्ट जो हमारा है वो है द मोर ही रीड, जितना ज़्यादा तुम पढ़ोगे द मोर मार्क्स ही विल गेट, उतने ही ज़्यादा नंबर आएंगे। उसके बाद से नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव, व्हेन एडजेक्टिव इज़ यूज एज नाउन इट शुड बी प्रीसेडेड बाय द। तो यहाँ पे जब हम लोग एडजेक्टिव को एज अ नाउन की तरह यूज करते हैं तो वहाँ पे भी हम लोग क्या यूज करते हैं, उससे पहले दा का यूज करते हैं। तो पुअर क्या है हमारा, क्या है एडजेक्टिव है, क्या है एडजेक्टिव है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं इस एडजेक्टिव को एज अ नाउन की तरह यूज कर रहे हैं। तो द पुअर आर अनहैप्पी, जो गरीब होते हैं वो क्या होते हैं, दुखी होते हैं। द रिच आर प्राउड, और जो रिच होते हैं, जो अमीर होते हैं वो क्या होते हैं, प्राउड फील करते हैं अपने आप को। तो ये हमारे कुछ बेसिक रूल्स थे जो आर्टिकल्स ए एंड द के लिए यूज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और जो भी मैंने आपको रूल्स बताए हैं उसको जब आप याद कर लेंगे अच्छे से, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आप एकदम परफेक्टली तरीके से जो है इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर, थैंक यू।